नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? जरा पता तो करो चुनाव है क्या? राहत इंदौरी का यह शेर बहुत याद आ रहा है, लेकिन हालात कदरे मुख्तलिफ हैं। अब सरहद की बजाय सरहद के अंदर ही, यानी मुल्क के अंदर, मुल्क के शहरियों के दरमियान ही सरहद खींचने की कोशिश होती नजर आ रही है। मुल्क के शहरियों में सिर्फ तनाव, दूरी ही नहीं, यानी आप तनाव ही नहीं भरना है, दूरी ही पैदा नहीं करनी है, बल्कि नफरत, जहर और इससे 4 कदम आगे बढ़कर अक़लियतों के खिलाफ हाईटेक हथियार का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सफाई करनी है। यह सब कुछ हुआ 17 से 19 दिसंबर के दरमियान। ये बातें कही गई उत्तराखंड के हरिद्वार में। अगले आधे घंटे इसी पर करेंगे बातचीत कि आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है। दरअसल 17 से 19 दिसंबर तक उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद, जिसे बताया गया कि यह धर्म संसद है, और धर्म संसद का इनेकाद हुआ, जिसके बाद वहां के कई ऐसे वीडियो जिसमें बहुत ही ज्यादा सख्त और जिसे हम कह सकते हैं आपत्तिजनक बयान थे, वो वायरल हो रहे हैं, जिन पर एतराज किया जाना चाहिए, जिनके वजह कर अमनो अमान बिगड़ सकता है। हिंदुत्ववादी नेता यानी यति नरसिम्हा का एक वीडियो है जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा यानी तशद्दुद की अपील कर रहे हैं और हिंदुओं से हथियार उठाने की वकालत कर रहे हैं। ऐसी कई बातें वहां हुई हैं और खुले तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तरह का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, जो मन में आता है वो यहां पर कह देना चाहिए। और क्या वाकई ये एक धर्म संसद है? अगर ये धर्म संसद है तो क्या जिस धर्म से जुड़े होने का यहां पर दावा है, उस धर्म से जुड़े तमाम लोग इस चीज को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं? क्या धर्म की पहचान कुछ इस तरह की ही है? ये किस तरह का हिंदुस्तान है? इसमें हम सबका इम्तिहान है। इसी पर हम सवाल जवाब करेंगे, अपने मेहमानों से जानेंगे कि दरअसल इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, इसमें जो लोग मौजूद हैं कितना वो लोग धर्म के बारे में लोगों को प्रेरित करते हैं या लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के तर्जुमान साधना भारती और बीजेपी के तर्जुमान सुरेश जोशी। हमारे साथ प्रेम कुमार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और उचित शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट। चूंकि ये वीडियो वहां के जिन जिन लोगों ने भी जो जो बातें कही हैं, वो वीडियो बहुत ज्यादा, आजकल एक टर्म यूज होता है कि वायरल हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से हर एक ने इस वीडियो को देखा होगा, उसे सुना होगा और इसके माने मतलब को समझने जानने की कोशिश भी की होगी। मैं सबसे पहले इस बारे में रुख जानना चाहूंगा। प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। प्रेम कुमार जी, मैंने शुरू में एक शेर कहा कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव हो क्या, लेकिन यहां तो सरहद की जो परिभाषा है वो बदलती नजर आ रही है। और क्या मेरा ये सोचना या लोगों का ये कहना कि चूंकि चुनाव है इसलिए ऐसे हालात हैं, क्या ये बहुत सीमित है, बहुत महदूद है, या इसका दायरा कुछ बड़ा है? प्रेम कुमार। विशाल जी, आपका नारा बिल्कुल मुफीद भी है और समय के हिसाब से सही भी है, लेकिन बात अब वहीं तक नहीं रह गई कि चुनाव है इसलिए ये चीजें हो रही हैं। सवाल ये है कि चुनाव है तब भी क्या ऐसी चीजें होने दी जानी चाहिए? जी, चुनाव है तो क्या किसी को कोई भी छूट है? ये कैसी धर्म संसद है? इसको धर्म संसद बोलते हैं, जिसमें मारने काटने की बात हो रही है, जिसमें क्या हिंदुस्तान का हिंदू इसी तरह से सोचता है जैसा ये धर्म संसद में लोग सोच रहे हैं? हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं सोचता। ये धर्म संसद वाले कौन लोग हैं? कहां से आ गए? दिल्ली में बैठ करके, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, यही लोग, यही चेहरे, यही अश्विनी उपाध्याय, यही नरसिम्हानंद, यही दूसरे तमाम लोग दिल्ली में बैठ करके जब नारे लगवा रहे थे, काटो काटो मुल्लों को काटो टाइप से गंदे गंदे नारे लगवा रहे थे। उसके बाद ये फिर आयोजन, ये तो खुलेआम नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती है। ये चुनौती, आतंकवादी हैं ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आतंकवादी चुनौती दे रहे हैं केंद्र सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को, कि हिम्मत है तो रोक लो, हमारा तो यही एजेंडा है।
और आपको पता है हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जिन्ना थैंक यू, क्योंकि तुमने पाकिस्तान बनाया और उस हिंदुस्तान से बचा लिया जहां हमें मारने काटने की बात की जा रही है आज। थैंक यू कह रहे हैं जिन्ना को। तो ये जिन्ना को अगर वो थैंक यू कह रहे हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है। ये हिंदुस्तान उन लोगों का नहीं है जो धर्म संसद चला करके पूरे एक कौम को मारना काटना चाहते हैं। इस पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं हुआ? जी, सरकारें क्यों सो रही है? इस चुनाव से किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा क्या? इसलिए किसी को कुछ भी बोलने की आजादी दे दी जाएगी? आप देख सकते हैं वो हिंदू युवा वाहिनी के लोग जिसके प्रमुख उत्तर प्रदेश के ये योगी आदित्यनाथ रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग भी यही भाषा बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, वीडियो चल रहा है। आखिर ऐसे लोग जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, निर्वाचित पद पर बैठे हैं, वो भी अगर इस समय मुंह सिल कर रखेंगे तो आगे जब घटनाएं बढ़ेंगी, ये देश जब तबाही के कगार पर खड़ा होगा, गृह युद्ध के कगार पर होगा, तो संभालेगा कौन? जिनकी संभालने की जिम्मेदारी है तो वो तो मुंह पे ताले लगा के बैठे हुए। ये मूल बात है विशाल जी, जिस पर चर्चा होनी तो ये मूल बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं सुरेश जोशी का रुख करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं तर्जुमान बीजेपी के। सुरेश जी, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि धर्म संसद 17 से 19 दिसंबर तक इसमें जो बातें कही गई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। क्या इनमें कही गई बातों को सही ठहराया जा सकता है? अगर ये सही ठहराया नहीं जा सकता, अगर ये मुल्क के अमन अमान के लिए खतरा है, तो फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इन्हें इनमें से किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए? इस पर क्या कहेंगे आप, सुरेश जोशी? पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस कार्यक्रम पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो आपके वरिष्ठ पत्रकार महोदय जिनका मैं सुन रहा था अभी, ये पत्रकारिता की, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की, हिंदुस्तान की खूबसूरती की बात न कह करके धर्म संसद वालों ने तो क्या कहा क्या नहीं कहा वीडियो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये ऐसी बातें, एक ऐसा वीडियो ये जारी कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। अगर देश में तनाव नहीं भी हो तो ऐसे पत्रकार जो आप कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट हैं, समीक्षक हैं, मैं तो ऐसे समीक्षक अगर आप हमेशा न्यूज 18 के उर्दू चैनल में बिठाने लगे तो मुझे लगता है चैनल चल गया है। क्योंकि देखिए बात अभी कहाँ है और ये कहाँ कर रहे हैं। ये कह रहे बात जल जाएगा, जिन्ना आ जाएगा, आग लग जाएगी, चैलेंज हो गया, मार दिया गया, पीट दिया गया। अरे आखिर कम से कम भाषा में संयम तो रखिए पत्रकार महोदय। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि जिन्ना आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना फिलहाल कहना चाहूंगा, बाकी आप कहिए, उसके बाद बात करेंगे। जी विशाल जी सुनिए। हाँ बोलिए विशाल जी सुनिए, पूरी बात को सुनिए पहले आप। देखिए आपसे हमारा निवेदन है, आप सुनिए बात को। हमने किसी भी गलत चीज को कभी उसको संवैधानिक नहीं ठहराया, हमने कभी किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया, लेकिन अब ये योगी से मोदी तक आ गए। नहीं, पहले मेरे सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर आप प्रोग्राम में बुलाया है तो कुछ सवाल करने के लिए बुलाया। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सुरेश जोशी जी, धर्म संसद में जो बातें कही गई हैं, क्या उसे सही ठहराया जा सकता है? क्या आप उससे राजी हैं, आप उससे मुत्तफिक हैं? विशाल जी सुनिए, मैं पहली बात ये आपको बताना चाह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बैठा हूं कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने की बात नहीं, यहां पर ऐसी कोई बात अभी हुई नहीं है। अगर आपकी बात पूरी होगी तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा माजरत के साथ। मैंने आपसे सवाल किया है, आप इसका जवाब दे दीजिए। मोदी जी को चैलेंज कर दिया, योगी जी को चैलेंज कर दिया। आपको जो सवाल किया गया आप उसका जवाब दे दीजिए। आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है। सवाल का जवाब विशाल जी, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं आपको सवाल ही का जवाब दे रहा हूं, मैं नहीं भटक रहा हूं कि आपका चैनल भटक रहा है और उस चैनल में बैठे हुए लोग भटक रहे हैं। कीजिएगा, मैं ये बात सुनना पसंद नहीं करता। मैंने आपको पूरा मौका दिया, बताइए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, अगर सुना है तो ये बताइए कि क्या ये सही है। मेरा सीधा सा सवाल है। अरे विशाल जी सुनिए पूरी बात को, आपने हमें बिठा रखा है, अगर आपने नहीं सुनी है तो हम बंद कर देते, हम चले जाते हैं। आप ही सुनवाइए इनको, आप इन्हीं को सुनवा लीजिए जिनको बिठा रखे हैं। तो पहली बात तो यह है, अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, ये देश जो है ये सब धर्म, सब जातियों को मिलकर के बना हुआ देश है। इस देश में सब लोगों को मान्यता है। जो आप जिन्ना की बात कर रहे हैं, मैं उनको ये बतलाना चाहता हूं कि जिस दिन देश आजाद हुआ था, जिन्ना ने कहा था कि सारे मुसलमान पाकिस्तान आ जाओ, तो उस दिन
उसी दिन ये तय हो गया था कि तो क्या सारे चले गए? मेरा आज विषय वो है ही नहीं, क्या सारे चले गए? वो जिन्ना कहां से क्या सारे चले गए? नहीं, आप गलत लाइन पकड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप 15 अगस्त 1947 को छोड़िए, आप नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं, आपको आजादी है, आपको आजादी है। आप अगर नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं है। मैं दूसरे सवाल का रुख करूंगा, मेरा वक्त जाया ना कीजिए। जी, मैंने आपसे पूछा है, आप बताइए वहां जो कहा गया सही कहा गया, गलत कहा गया, जो भी आपकी राय, आप रखिए अपनी बात। देखिए, आप चैनल में बिठा करके लोग भड़काऊ चीजें बोलेंगे तो साधना भारती, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कांग्रेस के तर्जुमान है साधना भारती। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, धर्म संसद 17 से 19 दिसंबर हरिद्वार में हुई है, कुछ बातें वहां कही गई हैं, वो बातें वायरल हो रही हैं, आपने भी सुनी होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि साधना भारती बहैसियत कौमी तर्जुमान कांग्रेस क्या कहना चाहती हैं इस पर। देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते सबसे पहले मुझे लगता है चैनलों पर सवाल नहीं किया जाना चाहिए। सवाल होना चाहिए सरकार से, जो कि मैं हमेशा कहती हूं कि भाजपा में चुनाव आते ही जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए कुछ नेवलों के भी भाजपा में सांपों से संबंध हो जाते हैं। और अब आप ये देख लीजिए कि किस तरह की बातें ये लोग करते हैं। आपने राहत इंदौरी की एक लाइन से शुरुआत की थी आदरणीय आजम जी। मैं उन्हीं राहत इंदौरी जी की एक और लाइन है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये लाइन भी राहत इंदौरी जी की थी। और मैं यही कहूंगी कि नफरतों का अजसर देखिए कि जानवरों का भी बंटवारा हो गया, गाय हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का प्यारा हो गया। मैं तो कहती हूँ, ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो बस निवालों को जानते हैं। और अंदाज जमाने को इसलिए खलता है कि हमारा चिराग जो हवा के खिलाफ चलता है, इनकी हवा है क्या? मैं मानती हूँ, देखिए मुझे सबसे पहले ये कहना है, राम से रामवादी होता है, रामत्ववादी नहीं होता। गांधी से गांधीवादी होता है, गांधित्ववादी नहीं होता। गॉडसे से गॉडसेवादी होता है, गॉडसेत्ववादी नहीं होता। वैसे हिंदू से हिंदूवादी तो होता है, लेकिन हिंदुत्ववादी कदापि नहीं होता। ये हिंदुत्ववादी लोकतंत्र से अलग एक हिंसक प्रजाति है, जो कि बांटने, काटने, छाटने की बातें करके मात्र वोटों के लिए ये सब करने का काम करती है। और यही भाजपा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी आने को है, और उसी उत्तर प्रदेश में माता कौशल्या के सतीत्व पर जिसने प्रश्न उठा दिया, ये कह दिया कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है, उनकी नाव में जाकर ये संजय निषाद की में सवार हो गए। ना तो इन्होंने माफी मांगी उनके बयान पर, ना उनकी चुनावी नाव से उतरने का काम किया। यानी चुनावी वैतरणी पार करने के लिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपस में भाई भाई के नारे को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ये संविधान की मूल आत्मा और भावना को जीते जी जिंदा जलाना चाहते हैं। लेकिन हिंदूवादी जो होता है वो अहिंसक होता है। हम हिंदूवादी हैं। इन्होंने जिन्ना की बात की, अरे जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने तो आडवाणी जी गए थे, क्यों गए थे भाई आडवाणी जी? और अगर आप हैं हिंदूवादी, ठीक है, मैं साधना भारती जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अभी जो है इस टॉपिक के इर्द गिर्द ही रह करके बात कीजिए। जो मैं सूरज जोशी से कह रहा था, वही आपसे गुजारिश करूंगा इस टॉपिक। अच्छा, एक मिनट देखिए, हमारे पास महंत रविंद्र पुरी जी का एक बयान है। ये बयान को आप सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि वहां क्या कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था। महंत रविंद्र पुरी जी का बयान सुनाता हूं। जो भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरा ये मानना वो उचित नहीं है। मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा गया, कहीं चीज़ें बोली गई, उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी संत महात्मा वहाँ थे, उत्तेजना में इन्होंने ऐसी बातें बोली है। तो मैं उनकी ओर से, मेरे पास भी लोग आए थे, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो भाषा जो है उसका थोड़ा सा गलत हो गया है। तो बाकी यही है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। चलिए, तो ये अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी, इनका स्टेटमेंट आपने सुन लिया। आपको अंदाजा हुआ होगा कि कुछ ऐसी बातें वहां जरूर हुई हैं जो खुद ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं हुए। मैं अब सीधा रुख करूंगा उचित शर्मा जी का, सामाजिक कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट। उचित शर्मा जी, एक बात यहां पर समझने की है, अगर कोई ये भी कहता है कि चुनाव है तो उससे पहले इस तरह के हिंदू मुस्लिम की बातें की जाती हैं या ऐसे जज्बात को भड़काया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई चुनाव से पहले ऐसा करने से पॉलिटिकल पार्टीज को इसका डिविडेंड मिलता है? और अगर मिलता है, इसका मतलब सीधे तौर पर जो चुनाव में वोट देने वाली जनता है उस पर भी इसकी जिम्मेदारी याद होनी चाहिए। उचित शर्मा। बिल्कुल होनी भी चाहिए। विशाल ये क्या करते हैं कि ये वोटों की गोलबंदी है, आप उसको उस नजर से देखिए। ये वोटों की गोलबंदी करके एक बड़े तबके को लामबंद करते हैं, गोलबंदी करते हैं और इतने लोग अपने आसपास एकत्रित कर लेते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक बल है और दल है,
उसके वोटिंग गौण हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। उनके वोट जो है, अब मैं सीधी भाषा में कहूं कि उनके वोट जो है लोकतंत्र में पूरे के पूरे वो बेकार हो जाते हैं। वो अपने वोट की इंपॉर्टेंस को वो ज्यादा नहीं करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस पूरी खत्म हो जाती है। ये इतनी गोलबंदी कर ली जाती है। आप देखिए कि धर्म संसद के नाम पे राजनीतिक संसद करते हैं। इतनी तो हिंदुस्तान में राजनीतिक संसद नहीं बैठती जितनी धर्म संसद बैठती है। ये संत महात्मा अपने आप को कहते हैं। संत महात्मा की इस तरीके की लैंग्वेज है, इस तरह की भाषा शैली है, क्या ये होनी चाहिए? ये कौन है, ये कौन है ऐसे लोग जो ऐसे भड़काऊ दे रहे हैं? देखिए विशाल जी, ये हिंदू तो हो सकते हैं मगर हिंदुओं के नेता या हिंदुओं के संसद चलाने वाले लोग नहीं है। हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते ऐसी भाषा शैली का, ऐसे भड़काऊ भाषण का, इस तरह की गोलबंदी का, इस तरीके राजनीतिक प्रयोग का। सुरेश जोशी जी जो कह रहे हैं कि हमारा देश प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है और सभी को अपनी बात रहने का हक है, इसका स्पेस कितना है इसमें? क्या स्पेस के अंदर ही रह के बात कही गई जो हरिद्वार में कही गई है, स्पेस को लांघ दिया गया उसकी सीमा को? ये नहीं, वो भी यही डिसाइड कर लेंगे। सुरेश जी और उनकी टीम और धर्म की संसद के लोग और जितने साधु संत बैठे थे वो भी डिसाइड करने देंगे कि आम जनता को भी कुछ डिसाइड करने देंगे। वो तो आपके चैनल को भी गलत राह में जाने दिया, बोल दिए थे उन्होंने कि गलत राह में आपका चैनल जा रहा है। अब ये सब डिसाइड करने लगेंगे, यही सब कुछ है, यही निर्णायक भूमिका में, यही सब तय कर लेंगे। तो आम जनता क्या करेगी? जनता भी बैठी है, जनता को सोचने समझने दीजिए। आप इस तरीके का ये सीजन, ये क्यों, किस तरीके के आप किस ओर ले जा रहे हैं? ये गांधी का देश है और गांधी के देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और ये बोल रहे थे कि जितने मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। तो पाकिस्तान पहले आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, इसको घोषित कीजिए ना। क्यों नहीं कर पाते हैं हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, फिर इसको हिंदुत्व और हिंदू वाली बात कीजिएगा। क्यों नहीं करते हैं? अभी तो देश इनका, अखबार इनके, सरदार इनके, सरकार इनकी, कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप रुक करूंगा। एक बार फिर से मुझे सुरेश जोशी जी से पूछना है सवाल। और राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है इस पर कि हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत व हिंसा फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं। प्रेम कुमार जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। जो कुछ सुरेश जोशी ने कहा, एक तो उन्होंने बात कही कि ये प्रजातंत्र है, इसमें लोगों को अपनी बात कहने का हक है, पहली बात। दूसरी बात ये कही उन्होंने, जो आपने सुना है, आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो मुझे बीच में बोलने का मन हो रहा था, लेकिन आपका फॉर्मेट अलाउ नहीं करता, बिना आपकी इजाजत के मैं उनको जवाब देता। लेकिन सुरेश जी ने जो बात कही कि मेरे बोलने से, प्रेम कुमार के बोलने से देश भड़क सकता है, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। देखिए, धर्म संसद जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके शब्द भड़काऊ हैं, और इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। अगर शब्द अनुशासित होते, दूसरों को प्रेरित करने वाले होते, सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले होते, वास्तव में सही मायने में अगर वो धर्म संसद होता, तो हम इसकी चर्चा इस रूप में नहीं कर रहे होते। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां लीग से हटकर एक कौम के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, इसलिए हम चर्चा कर। आज ही की बात देखिए ना, आज कपिल मिश्रा जी का जो ट्वीट आया है, जो बयान आया है, ट्वीट नहीं बयान आया, मैंने बयान सुना है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से कि वो ऐसा सोचते हैं और ऐसा करना चाहते हैं कि मोदी हटे ताकि हिंदू कटे, इस तरह से वो नारा दे रहे। यानी उनकी सोच, ओवैसी क्या सोचते हैं वो भी कपिल मिश्रा सोच लेते हैं, और उसको क्या जवाब देना है वो भी वो दे देते हैं। इससे बड़ा नफरत का स्पीच क्या हो सकता है? अब प्रेम कुमार जो बोल रहे हैं वो नफरत का स्पीच है, कि कपिल मिश्रा बोल रहे हैं वो नफरत का स्पीच है, कि धर्म संसद में जो बोला गया है वो नफरत का स्पीच है। सुरेश जोशी जी, हम तो सिर्फ इतना कह रहे। जी हाँ, ठीक है जी। सुरेश जोशी जी बोलिए। जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि आपने जो बहस की शुरुआत कराई, उसकी शुरुआत में आपने कहा कि भाई जो विषय बोला गया है वो सही है या गलत है। बहस वहां से शुरू होती। देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा, मैं दोबारा उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है। इस देश के अंदर जो है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बात को करने का अधिकार है, लेकिन अगर वो अपनी मर्यादा से इतर जाता है तो इस देश के अंदर कानून भी है, इस देश के अंदर कानून की व्यवस्था भी है, और कानून को के रखवाले भी है। कानून जो है सजा भी देता है, और कानून जो है कि उसके प्रोविजन के अंदर
चीजें लागू भी करता है। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि धर्म संसद में मैंने पहले ही कहा कि क्या वीडियो था मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं अभी ये तो मुझे मैं कम से कम नहीं मान सकता कि आपने वीडियो नहीं सुना होगा। आप आगे बात कीजिए। मैंने नहीं सुना वीडियो, मुझे बिल्कुल नहीं सुना विशाल जी। देखिए मुझे आपके चैनल पे आने से पहले, मुझे तो अभी 1 घंटा पहले आपने डिबेट के लिए बुलाया था, तो आपने कहा कि धर्म संसद पे बहस हो रही है, कोई वो मैटर है, आप पूछ लीजिए आपके जिनसे कहा, मैंने उनको भी बोला खुले तौर पर हथियार हाथ में लेकर और तलवार छोड़कर हाईटेक हथियार लेकर एक कौम के खिलाफ एक उसको मारो काटो, यही सीधी बात है मोटे तौर पर। विशाल जी सुनिए, अभी देखो ऐसा नहीं कि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर बहुत डिबेट में जाऊं, लेकिन कोई भी ऐसा कहता है तो क्या वो सही है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। जैसे आपने अभी एतराज कर दिया कि प्रेम कुमार जी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो जुमला किसी ने कहा वो भड़काऊ था कि नहीं? सुनिए मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं पहली बात तो ये बतलाना चाहता हूं कि ना तो हम धर्म संसद को चैलेंज कर सकते हैं, ना हम मौलानाओं के संसद को चैलेंज कर सकते हैं, ना हम पॉप को चैलेंज कर सकते हैं। भाई अपने अपने दायरे में रह करके अगर पॉप कुछ कहते हैं, मौलाना कुछ कहते हैं, धर्म संसद कुछ कहती है, तो वो अपने अपने धर्मों के बीच में अपने अपने कभी हमारे पास है जल्दी। लेकिन सुनिए, अब मैं दूसरी बात ये कहता हूं, अगर इस देश में अगर कोई हिंदू धर्म के बारे में बोलता है तो उस पर चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन इस देश के मौलाना क्या बोलते हैं चर्चा नहीं होती है। उस पर भी चर्चा करते हैं, ऐसी बात नहीं। साधना भारती बोली, क्या कहना आपको? साधना 4 दिन हो गए खबर ये कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। साधना भारती जी इन्होंने कहा कि कानून है, अगर कानून है तो ये बताइए कि क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई हिंदूवादी और सनातन है, सनातनी व्यक्ति कभी भी काटने और मारने की बात नहीं कर सकता, किताबें रख के शस्त्र उठाने की बात नहीं कर सकता। ये हिंदुत्ववादी है, ये हिंसक है, ये काटने और मारने की बात करते हैं जो कि बुनियादी मुद्दों से भटकाया मैं ये चाहता था, मैंने पूरी कोशिश की थी कि इतना उबाल ना आए इस डिबेट में, सब लोग अपनी अपनी बात करें, प्रजातंत्र है, अपनी बात रखने का हक है, लेकिन चूंकि वक्त की कमी रहती है तो थोड़ा सा कम वक्त में जब ज्यादा बोलना होता है तो थोड़ी आवाज तेज हो जाती है। और मैं भी ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास अब वक्त नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तमाम मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और अपने नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, अदा।